79 साल के एक व्यक्ति जिन्होंने साईं बाबा को अपनी आंखों से देखा था। मैं बात कर रहा हूं उद्धव राव देशपांडे की। उद्धव राव देशपांडे जो थे वो साईं बाबा के सबसे करीबी भक्त कहे जाने वाले माधव राव देशपांडे यानी कि श्यामा के बेटे थे। और 1985 में डॉक्टर एंटोनियो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने उद्धव राव देशपांडे का इंटरव्यू लिया था जब वो 79 साल के थे, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बाबा शिरडी में रहते थे। और ये बात हम किसी किताब में से नहीं उठा रहे हैं, ये इस इंटरव्यू में से उठा रहे हैं जो जिन व्यक्ति ने बाबा को अपनी आंखों से देखा था। अगर हम उनके थ्रू बाबा के बारे में जानेंगे तो वो उससे ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ कुछ नहीं हो सकती। 1918 में जब साईं बाबा ने महासमाधि ली थी तब उद्धव राव देशपांडे 12 साल के थे, और लगभग 10-12 साल की एज के बच्चे के रूप में उन्होंने बाबा को अपने सामने देखा था। वो द्वारका माई में खेले भी थे, और किस तरीके से बाबा की पूरी दिनचर्या रहती थी ये उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया 1985 के, जब वो 79 साल के थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस इंटरव्यू की कई सारी ऐसी अहम बातें हमारे बीच में हैं जिनको अगर हम समझेंगे तो हमें बाबा की दिनचर्या और बाबा के सबसे क्लोज की जानकारी मिलेगी। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और बनाई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहली बात उद्धव जी करते हैं वो ये है कि बाबा के जाने के यानी कि महासमाधि लेने के बाद भी कई सारे चमत्कार उनकी लाइफ में ऐसे हुए जिन्होंने उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की। और ऐसे कई सारी चीज़ें जो हैं, कई सारी बातें जो हैं वो आपके और हमारे बीच में भी एक्सपीरियंस ऐसे हुए हैं जिसमें बाबा ने मदद की। उद्धव जी बताते हैं कि एक बार समय हो चुका था बाबा की महासमाधि लेने के काफ़ी समय बाद, उनको 500 रुपये की आवश्यकता थी और उन्होंने 500 रुपये किसी को देने थे। अब हुआ ये कि वो बहुत परेशान हो गए और बाबा की आरती करते वक्त बिना कुछ बोले रोने लगे, और उनके मन में यही विचार चल रहा था कि मुझे 500 रुपये देने हैं तो आप मुझे 500 रुपये दो बाबा, ताकि मैं इस व्यक्ति को दूं और ये जो मेरा उधारी है या जो भी मेरे को चुकाने हैं वो चूक जाए। अब उद्धव जी बताते हैं कि अगले दिन सुबह कोई पारसी व्यक्ति उनके घर आया और वो उस व्यक्ति को नहीं जानते थे। उस व्यक्ति ने उद्धव जी से बातें की और उन्हें रुपए दे दिए, कुछ रुपए दिए जो कि उद्धव जी ने उस वक्त नहीं देखे वो कितने रुपए दे रहा है। और उसके बाद वो पारसी व्यक्ति वहां से चला गया थोड़ी सी बात करके। जब उस व्यक्ति के दिए हुए पैसे को उद्धव जी ने देखा तो वो ठीक 500 रुपए थे जो कि उन्होंने किसी और को देने थे। ये चमत्कार है बाबा की महासमाधि के बाद का। मतलब बाबा ने समाधि ली, ये सिर्फ एक हमारे सामने की देखने की एक जो है चीज है, लेकिन उसके बाद भी बाबा उतने ही एक्टिव हैं, उतने ही शक्तिशाली हैं जितने वो उससे पहले थे। वहीं जब शिरडी में उद्धव जी रहते थे, उनका बचपन बीता, तो उन्होंने क्या क्या चीजें देखी बाबा के करीब रहकर वो हम डिस्कस करेंगे आगे। उद्धव जी बताते हैं कि जो शिरडी में अक्सर ये होता था कि जो द्वारका माई में बाबा को खाना बनाने का बहुत शौक था, और बेसिकली खिचड़ी। और खिचड़ी में भी बाबा क्या करते थे, एक चूल्हे के ऊपर एक बड़ी हांडी लेते थे जिसके अंदर पानी उबालने को डाला करते थे अलग अलग भक्त। और जो सबसे पहली बार जो चावल का जो कुछ मुट्ठी चावल डाला करते थे वो बाबा डाला करते थे, और फिर कई सारे भक्त जो है वो अपने अपने अनुसार उसमें इंग्रेडिएंट डालते थे, और फिर बाबा उसमें गुड़, किशमिश, बादाम और ये सब चीज़ें डालते थे। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात उद्धव जी बताते हैं वो ये है कि क्योंकि कोई खर्ची नहीं होती थी घुमाने के लिए, कोई चम्मच नहीं होती थी उस बड़ी हांडी को उतनी बड़ी घुमाने के लिए खिचड़ी के लिए, तो बाबा क्या करते थे, अपना हाथ उस हांडी के अंदर डालते थे और अपने हाथ से ही जो है सारा जो सामग्री डली हुई होती थी उसको घुमाते थे, मिक्स करते थे। अगर मैं सही बोलूँ तो मिक्स करते थे बिना किसी चीज़। और सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि बाबा के हाथ को इतनी सी भी खरोच नहीं आती थी, मतलब बिल्कुल भी हाथ नहीं जलता था उस गरम गरम खोलते हुए हांडी में बनती हुई खिचड़ी को जब बाबा अपने हाथ से मिक्स करते थे। और बाबा को कुकिंग का बहुत शौक था, मतलब कभी खिचड़ी और कभी कभी जो अन्य पकवान होते हैं वो बाबा खुद द्वारका माई में बनाते थे, जिसकी मदद जब उनकी मदद अलग अलग भक्त भी थोड़ा थोड़ा अपना योगदान देते थे।
अच्छा, एक बात और बताते हैं उद्धव जी, वो ये है कि जब बाबा ने महासमाधि ली तो उसके कुछ दिन पहले से ही बाबा की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई थी, और तबीयत बिगड़ने के साथ साथ ये खबर आग की तरह फैलने लग गई थी कि बाबा की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है। तो लगभग समाधि वाले दिन तक 7 से 8 हजार लोग जो हैं शिरडी में उस जमाने में इकट्ठे होना शुरू हो गए थे, और तमाम जो भीड़ है वो शिरडी में आनी शुरू हो गई थी जब बाबा महासमाधि लिए थे। तो ये बात हमें उद्धव जी के थ्रू जानने को मिलती है, और ऑब्वियस सी बात है जब उन्होंने अपनी आंखों से जब ये सब चीज़ें देखी हैं तो फिर हमें किसी और चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जब उन्होंने आंखों से ये सब चीज़ें देखी हैं तो हम सबसे क्लोज जानकारी पा रहे हैं साईं बाबा के बारे में। नेक्स्ट उद्धव जी बताते हैं कि बाबा को दक्षिणा जो भी व्यक्ति देता था उसको बाबा अलग अलग भक्त को बांटते थे। जैसे कि 50 से 55 रुपए वो फकीर बाबा करके एक व्यक्ति थे उनको देते थे, कुछ पैसे तात्या पाटिल, अप्पा कोते पाटिल, और ऐसे कैसे करके बाबा थोड़े थोड़े रुपए देते थे। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है जो उद्धव जी बताते हैं कि बाबा जो है वो ये दक्षिणा का वितरण करते थे, कुछ गरीबों में देते थे, कुछ भक्तों में देते थे, तो वो शाम के समय करते थे, सुबह के समय नहीं करते थे। शाम के समय बाबा जो है वो दक्षिणा जो है अलग अलग लोगों को देते थे। अब बाबा के इसके पीछे क्या मंशा रहती थी, हमें जितनी बुक्स में जानने को मिलता है उसके अकॉर्डिंग तो बाबा दक्षिणा लेते वक्त हमेशा ये कहते थे कि अगर मैं तुमसे एक चीज़ लेता हूँ तो उसका 10 गुना मुझे तुम्हें लौटाना होता है। और दूसरी बात बाबा ये भी कहते थे कि ये पैसे नहीं हैं, ये तुम्हारे बुरे कर्म हैं जिनको मैं नाश कर रहा हूँ। और क्योंकि बाबा ज्ञानी थे, सिद्ध थे, ईश्वरीय रूप थे, तो उनको पैसे लेने की ज़रूरत नहीं थी। वो जब चाहे जहाँ चाहें पैसे क्रिएट भी कर सकते थे। बट अक्सर ऐसी विद्या उन्होंने कभी भी भक्तों के सामने नहीं दिखाई, क्योंकि अगर वो ऐसा करते, क्योंकि अंग्रेज भी उनके पीछे काफ़ी लगे हुए थे, क्योंकि वो चाहते थे क्योंकि अंग्रेज लोग टैक्स वगैरह लगाना चाहते थे शिरडी में, और वो कभी ना कभी बाबा के आगे पीछे जासूसी करवाते रहते थे, क्योंकि उनको यकीन नहीं होता था कि इतना पैसा ये फ़कीर के पास कैसे आ रहा है। बट बाबा अगर गलती से भी इस चीज़ का उजागर करते थे कि वो चाहें तो कभी भी कितना भी पैसा अपने पास अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध थे और स्वयं सर्वशक्तिमान थे, तो वो पैसे क्रिएट करना उनके लिए आम भाषा में बोलो तो ऐसा चमत्कार करना उनके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बाबा ने ऐसा कभी किसी के सामने डायरेक्टली नहीं किया, और यही खास बात थी बाबा में कि सारी सिद्धियां, सारी ताकत होने के बाद भी कभी भी शो ऑफ करना उनको नहीं आता था। ये बात हमें सब उद्धव जी के माध्यम से जानने को मिलती है, और ऐसी ढेर सारी असली हिस्ट्री साईं बाबा से जुड़ी हुई इस चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। और ये जो मैंने इस वीडियो में आपको कहानी बताई, ये बेस्ड है डॉक्टर एंटोनियो द्वारा लिए गए इंटरव्यू में जो 1985 में लिया था उन्होंने उद्धव राव देशपांडे जी का। और इसी तरह ढेर सारी वीडियोस आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानने को मिलेगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।